So now let's code for the login form. Now I have shifted the module because it is common to all the forms. तो फॉर्म 1 को भी डेटाबेस कनेक्ट करना है, फॉर्म 2 को भी डेटाबेस कनेक्ट करना है. तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का जितना भी कोड है वो मैंने कहाँ लिख दिया, उसको एक मॉड्यूल लिया. मॉड्यूल कैसे लेते हैं, यहाँ पर फॉर्म जहाँ था ना वहां पर राइट लेफ्ट क्लिक करके यहाँ आता है मॉड्यूल, वो लेके यहाँ डाल दिया. तो जितना डेटाबेस कनेक्टिविटी का फॉर्म था वो मॉड्यूल पे डाल दिया, और फंक्शन पे से सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, लोड इवेंट पे वो फंक्शन कॉल कर रहा हूं. कॉल द फंक्शन db connect because the entire code is in which function, db connect. So on every and write two functions, make a pair of two functions, db connect and db disconnect. db connect में con dot open, disconnect में con dot close. और फॉर्म लोड पे db connect कॉल करो और फॉर्म के अनलोड इवेंट पे db disconnect कॉल करो. How will I get unload? Click over here at form load in the center. तो यहाँ फॉर्म आ गया, यहाँ लोड आ गया. तो अनलोड चाहिए तो यहाँ से अनलोड सिलेक्ट कर लो, पर यहाँ फॉर्म आना जरूरी है. तो ये अनलोड आ गया इधर, तो ये कोड हो गया. तो ये तो हर फॉर्म पे करना है. अब आते हैं लॉगिन की तरफ. तो लॉगिन के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए दो वेरिएबल. क्या चाहिए, एज. तो मेरा u कहां से आएगा और p कहां से आएगा. सबसे पहले तो ये करना है, ठीक है. अभी जो सबसे आसान तरीका है लॉगिन करने का, तो एक सिलेक्ट क्वेरी लिखो. क्या लिखो, राइट अ सिलेक्ट क्वेरी. राइट अ, तो क्वेरी, तो पहले एक ले लो क्वेरी वेरिएबल भी ले लो. तो u कॉमा p कॉमा query as string. Now what will be the query? Query will be select star from which table. You always fire the query on the tables. क्वेरी किस पे फायर होती है हमेशा, टेबल पे का डेटाबेस पे, ठीक है. उसके लिए मुझे क्या चाहिए फायर करने के लिए, आई नीड अ रिजल्ट सेट. तो वो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा इधर. तो वो मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिम rs. उसको ऊपर करो या अंदर भी कर सकते हैं आप इसके अंदर. तो डिम rs लॉगिन नाम दे रहा हूं मैं उसको, एज न्यू AudioDB डॉट रिकॉर्ड सेट. समझ में आया. तो नाम क्या दिया मैंने उसका, rs login. So I will require a record set to fire the query. Now the query is very simple. What we have to write is select star from login. ओके, यहाँ जगह कम पड़ेगी तो मैं क्वेरी पेस्ट करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, वहां आपको साफ दिखेगी ज्यादा, वहां पर ज्यादा एरिया रहता है. तो क्वेरी क्या है बताओ, हेलो, क्वेरी क्या है, वेयर. तो दो कॉलम्स कौन से थे डेटाबेस टेबल के, यूजर नेम एंड पासवर्ड. राइट. तो यूजर नेम कौन से वेरिएबल में है अभी, यू. राइट. यूजर नेम कौन से वेरिएबल में आ गया, यू में. और पासवर्ड कौन से वेरिएबल में आ गया, तो वेर यूजर नेम इक्वल्स टू. अब ये यू जो है स्ट्रिंग है क्या इंटीजर है, तो सिंगल कोट डबल कोट एंड यू एंड डबल कोट सिंगल कोट. समझ में आ रहा है. ये जो डबल कोट है वो इसका जोड़ीदार है, यहाँ जो है ना डबल कोट्स, ये उसका जोड़ीदार इधर है. उसको चलो डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए. तो क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन में यूजर नेम इक्वल्स टू and password equals to, tell me now, single quote double quote and space p
एंड डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है, और वो शुरू का डबल कोट यहां डाल दिया मैंने, तो ये हमारा क्वेरी हो गया। So this is my query. Now to fire this query, what do I need? I need a RS login. तो लिखो rs login dot open, क्या लिखो? RS login dot. Which query am I firing? Which query am I firing? ये query ना? And which is the open connection? तो इसको 4 चाहिए आर्ग्यूमेंट। कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको? rs login dot open को 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो गिव rs login dot open, give a space, then give the query which you are firing, तो query comma the connection which is open, which is open connection, which is the open connection, कौन सा कनेक्शन ओपन है? कौन, तो वो लिख देना उधर। तो क्वेरी, ये वाली क्वेरी कौन, और कौन के बाद में कॉमा देके जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, एज यू गिव द कॉमा द फर्स्ट ऑप्शन विच यू गेट, डाउन एरो की यूज करो, वो ले लो, और कॉमा सेकंड ऑप्शन ले लो। यस इट, देखो मैं क्या बता रहा था, वंस द क्वेरी इज रेडी, जो हमने आरएस बनाया है, तो नाम क्या दिया आरएस का, जो भी नाम दिया, समझो मैंने आर एस एक्स दे दिया हो कुछ भी, तो क्या लिखने का, आर एस एक्स डॉट ओपन, क्या लिखेंगे, ओपन, गिव अ स्पेस, स्पेस के बाद हम कौन सी क्वेरी फायर कर रहे हैं, ये वाली क्वेरी, गिव अ कॉमा विच इज द डेटाबेस कनेक्शन विच इज ओपन, कौन, गिव अ कॉमा, चूज द फर्स्ट ऑप्शन, चूज द by the down arrow key and give a tab and comma choose second option down arrow key से, बस ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडी, आरएस हो गया अभी, ठीक है। तो और उसको अभी क्या करना, नेक्स्ट आरएस को फर्स्ट रिकॉर्ड में मूव करना, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आरएस डॉट मूव, ओके, आरएस एक्स नाम है इसका, तो आरएस एक्स डॉट कार मूव करना इसको फर्स्ट रिकॉर्ड पे, और फिर नीचे लिखना if not rsx dot eof, then which form we have to show, then क्या लिखेंगे, me dot hide, and जो हमारा सेकेंड फॉर्म रहेगा उसको हम शो कर देंगे, और अगर कोई एरर आ गया इसके अंदर तो एल्स में जाएगा, तो एल्स क्या बोलेंगे, मैसेज बॉक्स इनवैलिड डिटेल्स, और एंडिफ कर देंगे। ये एक सिंपल सा आपका लॉगिन फॉर्म है। तो क्वेरी करो, क्वेरी को ओपन करो, फर्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करो, और फिर ये लिखो इफ नॉट rx.eof, देन करंट फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म विल बी हिडन एंड द सेकेंड फॉर्म योर होम पेज विल बी शोन, तो फॉर्म टू एक्ट लाइक योर होम पेज, वो शो जाएगा, और अगर इसमें कोई एरर है तो वो एल्स में जाएगा, क्या बोलेगा, इनवैलिड डिटेल्स। लेट्स प्ले इट नाउ, लेट्स प्ले दिस, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, ओके। हमारे जेन्युइन यूजर्स कौन कौन थे, ऑथेंटिक यूजर्स कौन कौन थे, हर्ष और एडमिन। तो यहाँ मैंने देखो इधर किया है, तो एडमिन को अलाउ करेगा क्या, यस, तो नाउ व्हेन आई प्ले दिस एंड आई डू एडमिन, तो क्या कर रहा है वो, आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ रॉन्ग टाइप,
क्यों ऐसे भाई, यहाँ पर कोई इशू आया है क्या? डेटाबेस के कॉलम के नाम सही थे ना? यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या था? यूजर नेम एंड पासवर्ड था, दोनों भी टेक्स्ट टाइप के थे, है ना? तो यूजर नेम भी था और पासवर्ड था, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वे यूजर नेम इक्वल्स टू यू एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट। तो क्या हो गया इसको इधर, और RX से ओपन किया, देखो यहाँ पर वो डेटा आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वे यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन, और उसको फिर फर्स्ट पे मूव किया। क्या हो रहा है इधर, एडमिन एडमिन है, वैलिड है। तो नाउ लेट्स प्ले दिस, डेटाबेस कनेक्ट तो हो रहा है, ओके। ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये जो, इनको पब्लिक वेरिएबल्स कर दो, क्या कर दो इनको, पब्लिक वेरिएबल्स, क्योंकि ये RS की तो ज़रूरत भी नहीं है इधर, हमको सिर्फ कनेक्शन की ज़रूरत है। तो now let's try to run this code. Database has been connected, admin and admin, operation not allowed when the object is open. Database connect को हम कौन को ओपन कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्शन में हम लोग, you are trying to open the connection, yes, at form load we have opened the connection, what is the problem? So the login is successful, but what am I doing, me dot hide, and what am I opening? तो ये फॉर्म हाइड हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, फॉर्म, ये बहुत देखो सबसे ज्यादा एरर्स इधर ही आते हैं, ये फॉर्म क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है कि अनलोड हो रहा है, हाइड हो रहा है। और कौन सा फॉर्म खुल रहा है, फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 जब लोड होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कनेक्शन ओपन ना, तो DB कनेक्ट में इट इज ऑलरेडी ओपन, द कनेक्शन इज ऑलरेडी open. So instead of saying me dot hide, I'll have to say unload me. What I have to say, unload me. समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ताकि ये फॉर्म अनलोड हो जाए, क्या हो जाए, अनलोड हो जाए। तो जब ये अनलोड होगा तो क्या कॉल होगा अनलोड पे, डिस्कनेक्ट, ताकि जब नेक्स्ट फॉर्म जब लोड हो तो क्या हो, वो ओपन हो जाए, तो वापस ओपन, बिकॉज इट वाज शोइंग दैट यू आर ऑलरेडी ओपनिंग अ थिंग व्हिच इज ऑलरेडी ओपन। कोड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ व्हेन आई प्ले दिस, सी डेटा कनेक्ट हो गया, ओके। एडमिन लेजिटिमेट यूजर्स है क्या, तो क्लिक किया, क्या आया, लॉगिन सक्सेसफुल, और अभी वही आ रहा है, वो एरर आ रहा है, तो वो पहले अनलोड करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा पहले, तो पहले इसको अनलोड करना पड़ेगा और फिर फॉर्म को खोलना पड़ेगा, समझ में आया, ताकि ये इसका अनलोड कॉल हो जाए और फिर फॉर्म 2 पे जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे ज्यादा एरर इधर आता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरर्स का यही एरिया है कि कनेक्शन इज शोइंग ओपन, so you have to first call unload me will call what, this function disconnect, now it is sorted, अभी देखो प्ले किया, एडमिन लॉगिन किया सक्सेसफुल, और डेटाबेस कनेक्ट हो गया, कौन से फॉर्म का, दूसरे फॉर्म का, दिख रहा है, समझा अभी। And if I try to enter wrong credentials,
इफ आई एंटर रॉन्ग कंडीशंस, एलिस है क्या अपने पास इधर डेटाबेस में? No. नहीं है। तो लॉगिन करेंगे तो क्या बोलेगा वो? तो यहाँ पर ही वो रिकॉर्ड आ जाएगा rs डॉट सर ये ऐड ओपन डायनामिक से क्या होता है? ऐड ओपन डायनामिक और ऐड लॉग ऑप्टिमिज्म जो भी है, ये इसके अंदर के ही कोड है सारे rs के। तो क्या किया मैंने, एलिस और एलिस लॉगिन किया, क्या बोल रहा है ये, बी ऑफ इज ट्रू और द डिलीटेड, तो ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट भी कर रहा हूँ। तो रॉन्ग क्रेडेंशियल डालेंगे तो इट शुड शो अस इनवैलिड डिटेल्स, राइट? तो इसको कमेंट करो, लेट्स डू दिस। तो ये जो जितने एरर्स आ रहे हैं ना वो हमको आज देखने मिल रहे इधर। क्या बोल रहा है वो? इनवैलिड डिटेल। समझ में आया, दिखा अभी? Clear with this? I will understood how to program, how to write the functions in a module, how to call the functions from the module, at what event you all should call it. समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कौन कौन है बाकी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? आकाश, अभिषेक, कार्तिक? यस टेल मी। सिद्धार्थ? यस सर। मुझे ये rsx.eof का नहीं समझा। कौन सा? तो निकाल दिया rsx.eof। एंड ऑफ फाइल। देखो अगर मुझे कोई रिकॉर्ड मिलता है, समझो मैंने एंटर किया था हर्ष, क्या था मैंने एंटर? हर्ष। तो हर्ष का रिकॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करेक्ट। तो माय rx इज पॉइंटिंग टू अ रिकॉर्ड और द एंड ऑफ फाइल? रिकॉर्ड। तो नॉट एंड ऑफ फाइल ना। हाँ, ओके। अगर मैंने एंटर किया होता एलिस, क्या एंटर किया होता? एलिस। इस नाम का कोई रिकॉर्ड है क्या? नहीं। तो मेरा rx डायरेक्ट कहां पॉइंट करता था? एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल। तो अगर नॉट एंड ऑफ फाइल है तो सक्सेसफुल, एल्स इन नॉट सक्सेसफुल। समझा? ऐसा है इसका लॉजिक प्रोग्रामिंग का। क्लियर? और ऐसे समझ में आया ये क्या करना है? डीबी कनेक्ट, डीबी डिसकनेक्ट। तो पहले हमेशा डिसकनेक्ट को कॉल अनलोड करो और फिर शो करो। समझ में आया? और सर आपने जो स्टार्टिंग में बताया था 4 कमांड और 4 रिपोर्ट के ऊपर, कमांड एक्चुअली क्या थे? कमांड जो है वो थे रिपोर्ट्स प्रिंटिंग करने के लिए। आपको जो रिपोर्ट प्रिंट करना है ना एंड में, तो वो डेटा जो रिपोर्ट पे जो डेटा दिखता है ना अपने को, तो अगर आपको दिखाना है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज दिखाना है, तो जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज जो फेच करेगा ना वो रिपोर्ट पे दिखाने के लिए, वो फेच करेगा कमांड में से। कमांड बटन नहीं है ना? कमांड बटन नहीं है, कमांड बटन नहीं है। इट इज जस्ट डेटा एनवायरनमेंट का कमांड। ठीक है? Then I'll stop the video over here.